हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था। आशा करते हैं कि वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपने वो अच्छे से देख लिया होगा तो फिर आज जो हम सवाल कराने वाले हैं उनमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, जिससे कि आपको समस्या ना आए। चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन 1.3 का जो पहला है इसमें क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। इसमें कहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट 1,3,4 से 1,2,5 यानी एक फंक्शन दे रखा है। जैसे मैं बताया आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f a to b, तो एक तरीके से a to b ही एक फंक्शन है बच्चों। और एक और फंक्शन है g, वो b to c है, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ से बच्चों f में एक क्रमित युग्म बनाया है 1,2, 3,5, 4,1 और ऐसे g में बनाया है। तो GOF ज्ञात कीजिए, यानी हमसे GOF निकलवाया है बच्चों। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर GOF। बहुत बार क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है GOF FOG निकालने के लिए, तो आप समझिए बच्चों। पहला प्रश्न जो दे रखा है पहले लिख लीजिए। फंक्शन दे रखा है f सच दैट 1 3 4 से 1 to 5। ठीक है बच्चों, और एक और बच्चों दे रखा है हमें G सच दैट 1 to 5 से 1 3। ठीक है बच्चों, और इसमें बच्चों फंक्शन में क्रमित युग्म हमें दे रखे हैं। फंक्शन में क्रमित युग्म बच्चों क्या दे रखे हैं, 1,2 3,5 4,1 और g के क्रमित युग्म हमें दे रखे हैं। ये क्या है बच्चों, 1,3 2,3 1,3 2,3 एंड 5,1। ठीक है, और GOF ज्ञात करवाया है। GOF ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको करने से पहले बाकी में हार्ड लग रहे होंगे, जब मैं करा दूंगा तो बाकी में आपको आसान लगेंगे, उस मेथड से कराऊंगा बच्चों। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पहले क्वेश्चन को एक बार समझा दूँ एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक फंक्शन है बच्चों, ये एक तरीके से बच्चों a है, a to b। तो फंक्शन दे रखा है ये a to b एंड ये दे रखा है बच्चों b to c। b to c क्यों है, तो देखिए b यहाँ पर और यहाँ पर ये वैल्यू बच्चों सेम है, देखो। ठीक है, तो एक फंक्शन मैंने बताया आपको, दो फंक्शन दे रखे होंगे f सच दैट a to b एंड g सच दैट b to c, और उन दोनों से कंबाइंड करके सम्मिलित करके एक जो नया फंक्शन बनेगा वही कंपोजिशन फंक्शन होता है। तो वही चीज़ है बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों को से बच्चों कंबाइंड करके एक फंक्शन बनाया इन्होंने, कंपोजिशन फंक्शन। क्या बनाया बच्चों, 1 रखने पे क्या मिला है मुझे, 2 मिल रहा है। 1 रखने पे 2 मिल रहा है। 3 रखने पे क्या मिल रहा है बच्चों, मुझे 5 मिल रहा है। 4 रखने पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी यहाँ से इन दोनों से एक फंक्शन क्या बना कि 1 रखने पे क्या मिला 2, 3 रखने पे क्या मिला 5, 4 रखने पे क्या मिला 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाओ बच्चों, G B to C दे रखा है। 1 रखने पे क्या मिल रहा है, 1 रखने पे मिल रहा है 3, 2 रखने पे 3, 5 रखने पे 1। ठीक है बच्चों, और FOG निकालिए। यहाँ से क्या निकलवाया, FOG। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे एक्चुअली यहाँ पर हमें इसका मतलब क्या है, बच्चों, इसका मतलब ये है कि F1 जब मैंने x की जगह इसमें एक फंक्शन होगा fx बराबर समथिंग, तो x की जगह मैंने उसमें 1 लगाया होगा तो मुझे क्या मिला होगा, 2 मिला होगा। f की जगह बच्चों मैंने 3 लगाया, x की जगह 3 लगाया होगा तो क्या मिला होगा बच्चों, मुझे 5 मिला होगा। x की जगह मैंने 4 लगाया होगा तो क्या मिला होगा बच्चों, मुझे 1 मिला होगा। ये है इसका मतलब। ऐसे धरा जाएंगे आप। इसका मतलब क्या है कि g मैंने 1 लगाया होगा तो क्या मिलेगा, मुझे 3 मिला होगा। g अगर मैं 2 लगाऊंगा तो क्या मिलेगा बच्चों, मुझे फिर भी 3 मिलेगा। g अगर मैं यहाँ पर x के 5 लगाऊंगा तब मुझे 1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे,
यहाँ से हमने ये वैल्यूज निकाली है बच्चों, x की जगह 1 लगाया तो 2 मिला, तो f1 इज इक्वल टू 2, f की जगह 3 लगाया तो 5 मिला, इट मीन्स दैट f3 इज इक्वल टू 5, x की जगह 4 लगाया तो 1 मिला, यानी f4 इज इक्वल टू सी वहाँ पर बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या करने वाले हैं देखिए, यहाँ पर अब आगे क्या करेंगे, GOF हमसे पूछा है, तो मैंने आपको बताया था GOF को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस कराई थी ना कि FOH F ऑफ HX, GOF G ऑफ HX, G ऑफ FX, तो ये सब कुछ बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी, तो वही चीज़ अब यहाँ पर लिखेंगे हम। तो GOF को क्या लिखेंगे बच्चों, GOF मीन्स G O हटेगा तो O की जगह ब्रैकेट आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, O मीन्स ब्रैकेट, O हटेगा ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट हटेगा O आएगा, एक दूसरे में ये कहानी चलती रहती है। तो G इसको हटा के लिखेंगे, इसको बोलते हैं ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा ये FX। ठीक है बच्चों, अब देखिए G ऑफ FX, तो ये FX है, तो अगर हम x की क्या लगाएंगे बच्चों 1, यानी F1, तो क्या मिलने वाला है 2, पहले हम 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, यानी G ऑफ F1, तो F1 की वैल्यू क्या है बच्चों, F1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम बच्चों 2, तो G इसकी जगह क्या लगाने वाले हैं 2, तो ये G2 हो जाएगा, और G2 की वैल्यू बच्चों क्या है, इसमें देखिए 3 है, तो बराबर 3, यानी यहाँ पर अगर मैंने 1 लगाया तो क्या मिला मुझे बच्चों 3 मिला, 1 लगाया तो क्या मिला मुझे 3 मिला। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार 2 पर आ जाइए, अब 3 पर सॉरी, तो GOF मीन्स G ऑफ FX, अब किस पर निकालने वाले हैं बच्चों, हमने 1 पे निकाल लिया, अब 2 पर 3 पर, F3 है ना, तो 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, FX मतलब क्या है F3, तो G F3, तो F3 की वैल्यू क्या है, तो F3 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा G5, और G5 की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो 1, यानी 3 रखा तो 1 मिला। ठीक है, एंड नेक्स्ट GOF इज इक्वल टू G ऑफ FX, अब किस पे चेक करेंगे बच्चों 4 पर, तो FX से क्या आ जाएगा F4, यानी GF4। ठीक है, तो F4 की वैल्यू क्या है 1, तो G1। ठीक है, तो G1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए आप 3, तो क्या आ गया 3, यानी 4 रखा तो 3 मिला। ठीक है बच्चों, तो इन सबको अब हमने किया, तो बस अब यहाँ से हमें GOF क्या मिलेगा, तो GOF इज इक्वल टू, देखिए बच्चों क्या मिलने वाला है, आपने क्या रखा बच्चों 1 रखा तो 3 मिला, तो 1,3, 3 रखा तो 1 मिला, 3,1, ये कंपोजिशन फंक्शन है, 4 रखा तो 3 मिला, तो 4,3। ठीक बच्चों, और यही आपका आंसर, इस तरीके से आप इसका GOF निकालेंगे। तो आपने देखा कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था, कोई हार्ड नहीं था, बस आप अगर आराम से करेंगे तो बिल्कुल भी यार हार्ड आने वाला नहीं है, आंसर बहुत सिंपल तरीके से आने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला प्रश्न समाप्त हो गया, कॉन्सेप्ट आपने समझा ना, मैं फिर समझा दूँ एक बार। पहला सवाल है, ध्यान से समझिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले सवाल फिर आराम से समझना आपको आ जाए। ये फंक्शन a टू b दे रखा है, फंक्शन g b टू c दे रखा है, यहाँ से मैं f संबंध दे रखा है बच्चों, f बनाया यहाँ से इन्होंने, 1 रखने पे क्या मिला 2, 3 रखने पे क्या मिला 5, यानी यहाँ इनको रख रहे हैं और ये मिलेंगे। ठीक है, तो a टू b यही तो है, तो 1 रखने पे क्या मिल रहा है 2, 3 रखने पे क्या मिल रहा है 5, 4 रखने पे क्या मिल रहा है 1, ऐसे यहाँ से ये दे रखा है। अब यहाँ पे GOF, यानी इसका मतलब क्या रहा होगा, जितना निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि 1 रखा हुआ तो 2 मिला हुआ है, यानी फंक्शन f में x से अगर 1 रखेंगे तो 2 मिला होगा, 3 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 1 मिलेगा, ऐसे यहाँ पर ये। अब हमने इन दोनों से कंपोजिशन फंक्शन बनाया, वो क्या बनाया है, इन दोनों से तो बनाया है भाई, ये वैल्यूज कहाँ से ली है हमने, ये वाली वैल्यू यहाँ से और ये वाली वैल्यू यहाँ से, तो इन दोनों को ले रहे हैं, इस फंक्शन की वैल्यू ये और इस फंक्शन की वैल्यू ये, इन दोनों से कंपोजिशन फंक्शन बन रहा है, जो बन के मिल रहा है फंक्शन वही तो कंपोजिशन फंक्शन है, a टू b b टू c, तो a टू c बनता है, तो a वैल्यू कौन सी ली है हमने, ये वाली ली है, और c वो वाली, तो a टू c जो नया फंक्शन बनता है वही तो कंपोजिशन फंक्शन होता है, यानी GOF। ठीक है बच्चों, तो बस हमने यही
कर ली। जो इधर की साइड की वैल्यू रखने पर इधर जो मिल रहा है उन दोनों को लेंगे आप, इन दोनों को मत लेना, ये तो वही वाली आ जाएंगी फिर। ठीक है, चलिए, तो ये पहला प्रश्न आपका समाप्त हो गया। तो इस तरीके से आप इसका GOF या FOG जो भी निकलवाए आप इसी प्रोसेस से बच्चों निकालने वाले हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है बच्चों। 2 में कहा है कि मान लीजिए कि FG तथा H R से R दिए फलन है। FG और H 3 फंक्शन है, R से R दिए फलन है, तो सिद्ध कीजिए बच्चों। सिद्ध करवाया हमसे क्वेश्चन नंबर 2। हमसे ये कह रहा है कि FG तथा H, FGH R से R ये रियल से रियल दिए गए फलन है, तो सिद्ध कीजिए बच्चों। सिद्ध क्या करवा रहा है नंबर 1, F प्लस G OH इज इक्वल टू FOH प्लस GOH, FOH प्लस GOH। एंड सेकंड पॉइंट बच्चों हमसे प्रूव करवा रहा है F इंटू GOH बराबर FOH इंटू GOH। सही है, ये चीज़ हमसे बच्चों प्रूफ इसने कराई है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, मैंने बताया भी था कि FOH लिखा है, तो हम इससे F ऑफ HX लिख सकते हैं। ये H बच्चों, X जो है ये वेरिएबल हम साथ में ले लेते हैं। आप इसको ऐसे लिखते हैं FO, यहाँ पे H के साथ में आप अपने आप X लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हम उठाएंगे यहाँ पे F प्लस GOH इज इक्वल टू हमें लेके आना FOH प्लस GOH। ठीक है भाई, चलिए तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ पर देखिए बच्चों F प्लस G, ये O मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, O को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये ऑफ HX। भाई O मीन्स ऑफ H को क्या लिखेंगे HX। H यहाँ पे X अपनी तरफ से वेरिएबल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। X ले भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जिस तरीके से ले रहे हैं उस तरीके से हम हटा भी देंगे, टेंशन मत लेना। तो ये O मीन्स ब्रैकेट आ जाएगा और ये हो जाएगा HX। ठीक बच्चों, अब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो F अंदर जाके क्या हो जाएगा, ये ऑफ HX प्लस इसका G में करेंगे तो G ऑफ HX। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, X ले लिया तो HX हो गया। अब यहाँ O को हटाएंगे तो F प्लस G ऑफ, इसको लिखेंगे HX, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया F में, तो F ऑफ HX प्लस G ऑफ HX। अब देखिए हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो O आता है और O हटाते हैं तो ब्रैकेट आता है, यू नो। तो अब यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए आप, तो O आ जाएगा, तो FOHX प्लस GOHX, या फिर इसको हम FOH या GOH भी लिख सकते हैं। और यही आपकी बच्चों क्या है, राइट हैंड। ठीक, RHS। तो सिंपल कॉन्सेप्ट से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार बच्चों अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट F डॉट GOH। तो इसको हम क्या करेंगे, हमें लाना क्या है बच्चों, FOH डॉट GOH। तो अब इसको क्या करेंगे बच्चों, तो F डॉट G ऑफ ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा HX हो जाएगा। ठीक है बच्चों, HX हो जाएगा। अब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो F ऑफ HX डॉट G ऑफ HX। अब ब्रैकेट हटेगा तो O आ जाएगा तो FOH हो जाएगा ये। ठीक है, एंड ये GOH हो जाएगा, काम खत्म। और यही आपकी RHS है। तो कॉन्सेप्ट पे अगर आप फोकस करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे हो रही है ये आप समझ रहे हैं ना। मैंने आपको देखिए, अगर जिन लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखा उन्हें समस्या नहीं आ रही होगी, जिन लोगों ने नहीं देखा बाकी में समस्या आ रही होगी और आती ही रहेगी। क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को बच्चों जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक अपने आप में बेसिक कॉन्सेप्ट भी कुछ होता है यार।
अगर हम उसको नहीं समझेंगे, जो उस एक्सरसाइज के अंदर बातें यूज होने वाली हैं उन एक्सरसाइजों को हम नहीं समझेंगे तो कैसे फिर हम क्वेश्चन को कर लेंगे, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर हम जब एक्सरसाइज कराते हैं तो एक्सरसाइज में जो जो बातें यूज होती हैं, जो जो रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मूलाज नियम वगैरह जो भी यूज होते हैं, उन सबको हम बच्चों पहले समझाते हैं एक वीडियो के अंदर, फिर एक्सरसाइज कराते हैं तो आपको समस्या नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पहले वहाँ पे जाके देख लीजिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को, फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिएगा, फिर आपको समस्या आएगी ही नहीं बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है GOF और FOG ज्ञात कीजिए, वह FOG ज्ञात करो। ठीक है, और नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या कहा है बच्चों, fx इज इक्वल टू mod x तथा gx इज इक्वल टू mod 5x माइनस 2, ये हमें दे रखा है। और सेकंड पॉइंट में बच्चों fx इज इक्वल टू 8x क्यूब और gx इज इक्वल टू x की पावर 1/3, ये हमें दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो GOF और FOH हमसे यहाँ से FOG निकलवाएं, GOF और FOG ये हमसे निकलवाएं। तो बच्चों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, हर पॉइंट आपको क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं एक बार, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। इसमें क्या है, GOF और FOG ज्ञात करो यदि fx इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है और gx इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है पहले पॉइंट में। फिर सेम दूसरे पॉइंट में एक fx इक्वल टू नया फंक्शन, gx इक्वल टू नया फंक्शन, और FOG और GOF निकालने। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं। तो पहले निकालेंगे हम GOF, और यू नो बच्चों ऑफ हटता है तो क्या हो जाता है, ब्रैकेट आ जाता है। तो GOF को हम क्या लिखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, GOF को कैसे लिखते हैं, G of fx, GOF मीन्स G of fx। ठीक है, अब fx की वैल्यू क्या है बच्चों, पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट से fx की वैल्यू क्या है, तो fx की वैल्यू है mod x, तो यहाँ लगा दीजिए g और इसकी जगह mod x। ठीक है बच्चों, अब g वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है x की जगह mod x लगा दो। ठीक है बच्चों, g वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है x या क्या लगा दो, mod x लगा दो, क्योंकि ये किसका काम करेगा, मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, ये x का काम करता है। gx तो x की जगह लगा देना है, mod x लगा दीजिए बच्चों। तो g वाला फंक्शन गया, ये रहा g वाला फंक्शन, और इसमें x ये क्या लगाना है, mod x, तो mod 5x की जगह mod x माइनस 2, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बहुत क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले GOF, और GOF मीन्स स्टूडेंट्स G of fx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 पॉइंट mod x, तो mod x gx, ये x का काम करता है। तो g mod x हो गया, तो g वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है mod x लगा दो, g वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है mod x लगा दो, आंसर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। अब बच्चों दूसरा पॉइंट क्या निकलवाया है, FOG, तो FOG को हम क्या लिखेंगे, f of gx, FOG मीन्स f of gx। अब देखिए तो gx की वैल्यू क्या है, तो gx की वैल्यू है क्या ना सर, कि ये है gx की वैल्यू। ठीक है, gx की वैल्यू ये है, तो लगा दीजिए इसमें क्या है gx की वैल्यू, f यहाँ पे लगा देंगे mod 5x माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये अब इसका मतलब क्या है कि f वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है x की जगह पे mod 5x माइनस 2 लगा दो, f वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है x की जगह mod 5x माइनस 2 लगा दो, तो लगा दो भैया। तो f वाला फंक्शन ये रहा, mod तो एक पहले से है, x की जगह क्या लगाना है, mod
5x माइनस 2 और अलग से मॉड। तो देखो मॉड के अंदर मॉड का कोई मतलब नहीं होता है, आप इसको इस तरीके से ही लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, यानी मॉड के अंदर मॉड नहीं तो एक मॉड को आप हटा दीजिए, मॉड के अंदर मॉड का कोई मतलब नहीं होता है। मॉड का मतलब इतना होता है कि पॉजिटिव करके देगा, तो ये खुद अपने आप में मॉड है, इसको क्या पॉजिटिव बनाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मॉड के अंदर मॉड का कोई मीन्स नहीं है। तो आप समझ गए, पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल तरीके से फिर से समझते हैं एक बार। एफ ओ जी मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। एफ ओ जी क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स क्या है बच्चों, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है मॉड 5x माइनस 2, तो जी एक्स ये लगा दी मॉड 5x माइनस 2। अभी एफ एक्स ये एक तरीके से एक्स का काम कर रहा है, इट मीन्स एफ वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी एक्स है उस एक्स की जगह पर ये पूरी वैल्यू लगानी है, मॉड 5x माइनस 2। एक्स की जगह पर मॉड 5x माइनस 2 एक्स की जगह पर, तो यहाँ पे एफ वाले फंक्शन में जाए, मॉड तो एक लग ही रहा है, लगा दिया, और इस एक्स की जगह पे मॉड 5x माइनस 2, और मॉड के अंदर मॉड कोई मतलब नहीं होता, एक मॉड आप हटा दीजिए, ये आपका आंसर। ठीक, तो पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट की बच्चों हम बात करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट में देखिए क्या दे रखा है हमें, सेकंड पॉइंट में हमें निकालना है जी ओ एफ, और एफ ओ जी तो आ गया हमारा पहले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, तो इसमें निकालेंगे हम जी ओ एफ सेकंड पॉइंट के लिए भी। ठीक है, इस सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है, हम जी ओ एफ निकालेंगे, फिर एफ ओ जी निकालेंगे। तो जी ओ एफ मीन्स स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया यही जी ऑफ एफ एक्स, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फ्रॉम पॉइंट नंबर सेकंड, और पॉइंट सेकंड से बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट वन तो खत्म हो गया। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 8x, तो यहाँ लगा दीजिए, तो g यहाँ पर 8x क्यू। अब 8x क्यू की वैल्यू मतलब ये gx है, तो g वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी x है x की जगह पर 8x क्यू लगाना है। g वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी x है x की जगह पर 8x क्यू लगाओ। तो g वाले फंक्शन ये रहा, x की जगह पे क्या लगाना है 8x क्यू, और ऊपर से पावर 1/3, तो 1/3 लगा दो भाई। x की जगह पर ही तो लगाना है 8x क्यू, तो x ये लगा दिया 8x क्यू, ऊपर से पावर 1/3, तो होल पावर 1/3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए a2 क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 3, और ये x की पावर 3 है, और इसकी पावर 1/3। अभी 2 की पावर 3 और x की पावर 3, यानी 2x की पावर 1/3 कर देंगे, कोई 2x की पावर 3 कर देंगे, कोई दिक्कत, और ऊपर से 1/3, इससे कट गया, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों 2x आ गया। सही है। अब दूसरा पॉइंट एफ ओ जी, तो मतलब एफ ओ जी निकालना है हमें। तो एफ ओ जी मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, एफ ओ जी मीन्स एफ ऑफ जी एक्स, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स स्टूडेंट्स, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, पॉइंट नंबर सेकंड से ये रही बच्चों। तो यानी एफ जी एक्स की वैल्यू x की पावर 1/3, जी एक्स की वैल्यू क्या x की पावर 1/3। अब ये x का काम करेगा, तो एफ एक्स मतलब f वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी x है, जहाँ भी x है x की जगह पर x की पावर 1/3 कर दो। तो f वाले फंक्शन में गए, ये रहा 8, तो 8 रहेगा, x की जगह पर क्या लगाना है x की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 और ऊपर से होल 3, इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या आ गया 8x, और ये आपका आंसर। तो आपने समझा दोनों के दोनों पॉइंट कितने सिंपल और क्लियरिटी के साथ मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समस्या तो आएगी ही नहीं बच्चों, और आप वाकई में ध्यान से समझेंगे तो समस्या तो बच्चों यहाँ पे आपको आने वाली ही नहीं है। ठीक है, एक बार फिर मैं समझाता हूँ बच्चों आपको, देखिए फिर से समझिए आप। पहला पॉइंट एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, जी ओ एफ एफ ओ जी निकालना है। पहला समझ गए, दूसरा आप खुद कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे जी ओ एफ मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, जी ओ एफ मीन्स जी ऑफ एफ एक्स। अब पॉइंट नंबर 1 में एफ एक्स की वैल्यू मैंने बताया था ना, वहाँ से एफ एक्स का मान रखेंगे, फिर वो दूसरे फंक्शन में जाएगा, बेसिक में समझाया था। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से रखने वाले हैं पहले फंक्शन से मॉड एक्स, तो मॉड एक्स। अभी जी एक्स हो गया एक तरीके से, तो मतलब जी एक्स वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी एक्स है एक्स या मॉड एक्स लगा दो। तो यहाँ एक्स था तो मॉड एक्स लगा दिया, बाकी एज इट इज। ऐसे एफ ओ जी एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू लगा दी ये, और एफ वाले फंक्शन है यहाँ पे, तो एफ वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी एक्स है मॉड 5x-2, तो एक्स ही क्या लगा दिया मॉड 5x-2, ऊपर से होल मॉड। मॉड के अंदर मॉड का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए आपका आ गया। सेम आप सेकंड पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दे लीजिएगा। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो समझ पा रहे हैं आप, बहुत आसान तरीके से समाप्त हो रहे हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं बच्चों, बस ध्यान से समझते रहिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें क्या दिया है बच्चों, यदि f(x) बराबर 4x + 3 अपॉन 6x - 4, x डज नॉट इक्वल टू 2/3, x डज नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x डज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f(x) इज इक्वल टू x होगा और इसका f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिलोम भी ज्ञात कराया। तो कोई नहीं, पहले जो दे रखा है लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, f(x) हमें दे रखा है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ठीक। और x डज नॉट इक्वल टू 2/3 है, यानी x का मान 2/3 नहीं ले सकते आप, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर 2/3 ले लेंगे ना तो यहाँ पे इन्फिनिट कंडीशन बन जाएगी, 0/0 बन सकता है। और हमसे f प्रूफ क्या करवाया, सिद्ध करवाया हमसे बच्चों, f(f) इज इक्वल टू x, f(f)(x) इज इक्वल टू f(f)(x) इज इक्वल टू x हमें लेकर आना है, ठीक। और साथ ही में इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना है बच्चों। क्या निकालना है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। ये भी हमसे साफ साफ उसने बच्चों कहा है, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए बच्चों कैसे निकालने वाले हैं यहाँ पे प्रतिलोम फलन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे f(o)(f)(x). तो f(o)(f)(x) मीन्स क्या है बच्चों, इस पर आ जाइए पहले आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, f(o)(f)(x) मतलब f(f)(x), ठीक बच्चों। f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू ये है। तो जहाँ भी यहाँ पर f(x) है, f(x) का मतलब क्या होता है बच्चों, f(x) मतलब ये है कि जहाँ f वाले फंक्शन में जाओ, या फिर ऐसा करो यहाँ पे आप मान लगा लो पहले, ठीक है, यहाँ मान लगा दो भाई f(o)(f)(x) एक तरीके से। तो f(o)(f)(x) में f(f)(x) की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ लगा दो। तो f(f)(x) की वैल्यू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ठीक। अभी f और ये क्या काम कर रहा है, पूरा x वाला, इट मीन्स f ये तरीके से x की तो काम कर रहा है। f(x) मतलब f वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी x है, x की जगह ये पूरी वैल्यू लगा दो। f वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी x है, x की जगह ये टोटल वैल्यू लगा दो। तो लगा दो बच्चों f वाले फंक्शन में यहाँ पर। तो ये f वाले फंक्शन क्या ये है, यहाँ पे लगा दो बच्चों। तो 4x की जगह क्या लगाने वाले हैं, ये टोटल वैल्यू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ठीक है। एंड +3 डिवाइड बाई 6, x की जगह 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ठीक है, एंड -4, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझ लीजिए एक बार। f(o)(f)(x) मीन्स f(f)(x) और f(x) की वैल्यू ये है तो ये लगा दी। अब f वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी x है, x की वैल्यू लगा दो। तो f वाले फंक्शन में गए, जहाँ भी x था, जहाँ भी x था, हमने क्या लगा दिया, x की जगह ये टोटल वैल्यू लगा दी। देखो 4x की जगह ये टोटल वैल्यू +3, 6x की जगह ये टोटल वैल्यू -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों आप इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ना, 4 चौक 16x और 4 3 12 बटे 6x - 4 और ये +3 डिवाइड बाई 6 का 4 में करेंगे, 6 चौक 24x और +6 3 18 बटे 6x - 4 यहाँ ले लीजिए बच्चों आप LCM। तो LCM जब आप यहाँ पर लेंगे बच्चों, तो LCM आएगा 6x - 4। आंसर क्या लाना है, आंसर लाना है हमें x। तो LCM आ गया ये। अब इससे भाग देंगे, इसमें एक बार एक के ऊपर गुणा करेंगे तो 16x + 12 ही आने वाला है, ठीक है। एंड प्लस 1 से भाग देंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 ब्रैकेट में ये आपका हो गया 6x - 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर देखो इन दोनों में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यही आएगा 6x - 4। तो इससे पूरा ये कट गया, ऊपर एज इट इज 24x + 18 माइनस
इससे डिवाइड देंगे, इसमें इतनी बार जाएगा, ऐसे होना 4 में करो तो 4 6x माइनस 4, ठीक है। अब आपका इससे तो ये कट गया बच्चों, ठीक है। अब बचा क्या उसको लिखिए, तो 16x प्लस 2 नहीं 12 प्लस 3 6 18x माइनस के 3 चौक 12 बटे 24x प्लस 18, ठीक है। माइनस का करेंगे, माइनस के 4 6 24x माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4 हो गया, नहीं 4 चौक 16, सॉरी भाई, 4 6 24x और माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करने वाले देखिए, 16x और 18x कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 34, 8 से 34x, और इससे तो बच्चों ये कट गया, बटे नीचे बच्चों 24x से कट गया आपका 24x, 18 और 16, ये आपका हो गया बच्चों 34, और 34 से बच्चों 34 कट गया, तो फाइनली क्या आ गया x, और यही हमसे निकलवाई थी बच्चों, ठीक है। हमसे बस ये कहा था कि f(x) एक फंक्शन है, x का मान 2/3 ना ले तो सिद्ध कीजिए f(x) बराबर x। तो भाई ये क्या है, ये चीज़ है, अगर ये f(g) होता तो मैं इसको क्या लिखता, f(g(x), तो ये टोटल एक g का ही तो काम कर रहा है, तो f(f(x) मीन्स f(f(x), fx की वैल्यू ये, तो मैंने ये लगा दी। अब f वाले फंक्शन में जाओ, जहाँ भी x है, x की जगह ये पूरी वैल्यू लगा दो, तो हमने वही किया, f वाले फंक्शन में गए, जहाँ भी x था, x की टोटल वैल्यू लगा दी, देखो यहाँ x था तो यहाँ x की वैल्यू लगा दी +3, यहाँ x था यहाँ लगा दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, ये कट गए, अंदर गुणा कर दिया, ठीक है, ये कट गए सब, कटने का बचा क्या 34x बटे 34, 34 से 34 कट गया, x का मान आ गया, x आ गया, और x ही तो हमसे निकलवाया था, इसको x ही तो हमसे प्रूफ कराया था, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आधा पार्ट बच्चों अभी आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें हमसे पूछी थी बच्चों, इसका प्रतिलोम निकालना था, क्या निकालना था, प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था, प्रतिलोम फलन निकालने का कॉन्सेप्ट में क्या करने वाले हैं बच्चों, प्रतिलोम कैसे निकालेंगे इसको मान लीजिए बच्चों, माना y, और ये 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, यहाँ से बच्चों x का मान निकालो y के टर्म्स में, x का मान y के टर्म्स में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6xy माइनस के 4y बराबर 4x प्लस 3, ठीक है, इसको ले आओ आप इधर और इसको भेज दो उधर, तो 6xy माइनस 4x उधर जाएगा, तो ये 3 प्लस 4y, 3 प्लस 4y, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो क्या बचा 6y माइनस 4 बराबर 3 प्लस 4y, तो x इसको डिवाइड में भेज दो, तो 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4, तो ये बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई एक तरीके से, ये x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में, ठीक है बच्चों। तो यही तो होता था बच्चों इनवर्स, a से b तो b से a, मतलब जो उसका डोमेन है वो रेंज बन जाता था, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाता था। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, ये एक्चुअली x इजिकल टू ये था, अभी हमने क्या किया, इसको y मान लिया, तो अब ये जो था आपका डोमेन, ये रेंज बन गया, देखो पूरा का पूरा y की फॉर्म में आ गया। वही कंडीशन है, बिल्कुल देखो बच्चों, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, बस x क्या था हमारा डोमेन, और यहाँ पर क्या आ गया, रेंज आ गया, यानी y आ गया, जो आपका डोमेन था उसकी जगह रेंज आ गया, रेंज के डोमेन आ गया, देखो यहाँ पर डोमेन x तो है ये, और यहाँ पे क्या आ गया, रेंज आ गया आपका y आ गया, तो बस यही आपका आंसर है। तो f इनवर्स, यहाँ पे बस क्या करेंगे, x बराबर, यहाँ पे x लगा दो, 3 प्लस जहाँ जहाँ y आ रहा है x लगा दो, 4x अपॉन 6x माइनस 4, एक तरीके से ये क्या आ गया, f आ गया आपका, ठीक है। तो ये f इनवर्स x जो आ गया, ये f के बराबर आ गया वापस, वही चीज़ें उनको देख लीजिए बच्चों, ये एक्चुअली ये 4x 3 पहले है और ये बाद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे पीछे तो हो गया, बाकी सब तो सेम है, प्लस में तो आगे पीछे हम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इनवर्स भी आ गया। तो आपने देखा पूरा का पूरा सवाल बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।